अब कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि 8 माह के दौरान जो कर्जों के ऊपर सिर्फ सूद की अदायगी हुई है, वफाकी हुकूमत की जो खालिस्तान आमदन है सूबों को उनका हिस्सा देने के बाद, वो 17 अरब रुपया जो हुकूमत की खालिस्तान आमदन है उससे ज्यादा है। ये बड़ी ही तशवीशनाक बात है। ये आज 17 अरब है, कल ये फिगर इससे ज्यादा भी बढ़ेगा। जो खालिस्तान आमदन थी वफाकी हुकूमत की 8 माह में, वो तकरीबन 3162 अरब रुपया थी। ये उसके बाद थी जब हुकूमत ने सूबों को उनका शेयर दे दिया, और जो सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी हुई है वो 3179 अरब रुपया हुई है। याद रहे कि जब ये बजट आया था जून में, हुकूमत ने 3950 अरब रुपया रखा था कर्जों के ऊपर सिर्फ सूद की अदायगी के लिए। अब जो रिवाइज एस्टिमेट्स आ रहे हैं, हुकूमत 5200 अरब रुपया कह रही है इस साल में सिर्फ सूद अदा होगा, और IMF के ख्याल में ये कोई 5400 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। कामरान, होता क्या है फिर जब कर्जों के ऊपर इतनी ज्यादा आपकी सूद की अदायगी बढ़ जाए, नेट इनकम भी आपकी कम पड़ जाए उसके लिए, और फिर आज के जो अब इस वक्त हम बैठे हैं, दिफा के ऊपर जितना खर्चा हो रहा है सारा सूद लेके, अब तनख्वाहें भी सूद लेके दी जा रही हैं, तरक्याती काम भी सूद लेके पूरा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब जो जहाज उड़ाते हैं जिसमें VVIP जहाज में, और आपके फॉरेन मिनिस्टर ट्रेवल करते हैं, उसकी में जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है वो भी सूद के पैसों से आ रहा है। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो, जो एक स्टेज अब आएगी कि जब आपको बिल्कुल या तो आपको डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना पड़ेगा, और जिसमें खास तौर पर ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये डोमेस्टिक से ज्यादा आ रहा है। जो एक्सटर्नल का बिल्कुल इसमें कंट्रीब्यूशन 15 से 20% होता है, मेजर आपका डोमेस्टिक आ रहा है। और डोमेस्टिक भी आई थिंक ये आदादोशुमार मजीद मेरे ख्याल में खराब होंगे, क्योंकि जो आपका शरह सूद है ऑलरेडी 20% को टच कर रहा है, और उसमें IMF के कहने के ऊपर स्टेट बैंक जो है आइंदा आने वाले दिनों में मजीद उसमें शरह सूद में इजाफा भी करेगा। तो इसका मतलब है कि जो शरह सूद की मद में हम जो वापस कर रहे हैं, जो भी कर्जे हमने लिए हैं, इसमें तो मजीद इजाफा होगा। ये तो मतलब एक अनकंट्रोलेबल, ये कहानी अभी मुकम्मल नहीं है, अभी तो 3% इजाफा किया है। IMF की जो डिमांड थी वो 6 से 7% शरह सूद में इजाफे की थी।